सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में गाइज मैंने बिग साइज का जो पोर्ट्रेट में ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने बताया था कि आउटलाइन में किस तरीके से इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में गाइज हम शेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो हुआ ऐसा गाइज कि जब मैं कल फ्री था तो मैं ड्रॉइंग कर रहा था तो लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट करूंगा तो मेरा फोन भी बंद हो जाएगा, शूट भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये ड्रॉ करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने बैकग्राउंड पहले से ही शेड कर लिया था, आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो बैकग्राउंड कुछ मैंने इतना बनाया है। अभी मैंने देखा कमेंट आ रहा है कि बैकग्राउंड ब्लर बैकग्राउंड किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब इस पे कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो मैं किस तरीके से हम ब्लर बैकग्राउंड बना सकते हैं उस पर भी अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और आगे का पार्ट जो भी मैं आगे अभी ड्रॉ करने वाला हूँ सारा चीज आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो ऐसा भी होता है गाइस, मैं ब्रुस्ट्रो का पेपर यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रुस्ट्रो पेपर पता नहीं मुझे काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेपर पर हल्की सी नमी इस कारण अगर मैं चारकोल भी यूज कर रहा हूँ तो अच्छी तरीके से वो ब्लेंड नहीं हो रहा है, फैल नहीं रहा है। तो ये इश्यू तो मुझे थोड़ा फेस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जितना अच्छा बना सके बना सके। और सबसे पहली बात करता हूँ कि इसमें मैं कौन कौन से पेंसिल यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टेडलर का पेंसिल भी यूज कर रहा हूँ और कहीं कहीं पे जहाँ पे स्मूथ चाहिए वहां पर मैं यहाँ पे ब्रुस्ट्रो का पेंसिल यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा गाइज मैं यहाँ पर ब्रश यूज कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये 3 ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ, मेकअप ब्रश। ये 3 ब्रश मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। और सबसे मेन चीज गाइस, अगर आप बड़े साइज के पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो अगर आपके पास बड़े साइज का ब्रश है तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो आप टिश्यू पेपर से भी वर्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज कर रहा हूँ। आगे मैं ब्रश भी लूंगा, काफी सारे मेकअप ब्रश, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंड करूंगा इसे। और एक और चीज, यहाँ पे मैं 2 चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। एक तो कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, काफी लोग यूज करते हैं, एक ये। उसके अलावा कॉन्टे पेरिस का भी एक चारकोल है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और वैसे तो मैं बहुत कम यूज किया हूँ, लेकिन इसमें काफी ज्यादा यूजफुल हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे मैं इसका यूज करूँ। तो चलिए गाइस, इसको ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में कितना ड्रॉ हो पाता है। हो सके तो मैं इसे 2 पार्ट में करूंगा या फिर एक ही पार्ट में कवर कर दूंगा। सो गाइस, जब भी आप इस बड़े साइज पे ड्रॉ करो तो इस तरीके का पेपर रख लेना ताकि आप अपने हैंड को इस तरीके से होल्ड कर सको। मैंने यहाँ पर भी रखा है और यहाँ पर भी रखा है ताकि मैं हैंड को इस तरीके से रख पाऊँ और इजिली शेड कर पाऊँ और हमारा ड्रॉइंग खराब ना हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो। आप लोगों ने देखा ही होगा कि काफ़ी सारे ड्रॉइंग जब मैं बनाता हूँ, मोस्टली सभी ड्रॉइंग में मैं इस तरीके से रखता हूँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर गाइज मैं एचबी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और सबसे पहले एचबी पेंसिल का यूज़ करना है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। देन तभी आपको सेकंड स्टेप में जाना है, सेकंड लेयर में जाना है। जब तक आपका अच्छी तरीके से फर्स्ट लेयर शेडिंग नहीं होगा, आपका अच्छा स्मूथ रिजल्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान देना कि फर्स्ट लेयर आप बिल्कुल अच्छे से करो, कोई भी वाइट पोर्शन आपको ना नज़र आए। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ इतना बड़ा जो पेंसिल स्केच है वो ड्रॉ किया, पेंसिल ड्राइंग किया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा गाइस। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा और काफ़ी एंगल से मैंने वीडियो शूट किया और कहीं कहीं से मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जल्दी भी ड्रॉ करना था, एग्जीबिशन में देना भी था। तो मैं जितना हो पाया उतना ड्रॉ किया और बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। काफ़ी सिंपल सा मेथड है गाइस और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस थोड़े बहुत डिटेल है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।
गाइस डार्क एरिया के लिए मैं चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चारकोल पेपर पे अप्लाई करो, तब जाके आपको उसमें स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप चारकोल अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चारकोल फैलेगा और उतना ज़्यादा डार्क लगेगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। और ट्यूटोरियल आएंगे इस पर। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी अच्छे ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।